करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का जिक्र कर लेते हैं। लखनऊ में गोमती नगर से डालीगंज तक ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा फेज 22 फरवरी से शुरू होने वाला है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। गोमती नगर के समता मूलक चौराहे से डालीगंज तक ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा शुरू होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका भव्य लोकार्पण करेंगे। इस कॉरिडोर से रोजाना लाखों राहगीरों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। एलजी ने निशातगंज और हनुमान सेतु पर फ्लाईओवर्स और सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा कर लिया है। अब शहर की एक बड़ी आबादी को फर्राटा भरने का मौका मिलेगा। लखनऊ में एलडी की ग्रीन कॉरिडोर योजना का दूसरा फेज तैयार है। ये रूट 22 फरवरी से खुल जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। पहले फेज आईआईएम से पक्का पुल तक पहले ही चालू है, लेकिन अब दोनों फेज का औपचारिक उद्घाटन होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से विकसित हो रहा है उसका एक बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी इसके लिए तैयार हो रही है। उत्तर प्रदेश के दो बड़े कॉरिडोर लखनऊ राजधानी को इससे जोड़ रहे हैं, जो लखनऊ की सीमा के दोनों ओर हैं। इसको बीच से इसे कनेक्ट करने के लिए इस एक्सप्रेस हाईवे को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में तैयार किया गया है। 22 फरवरी से इस पर यातायात शुरू होने वाला है और निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करने के लिए एक बेहतर साधन उपलब्ध होगा और उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ेगी, जो उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया कदम। कॉरिडोर खुलने से गोमती नगर से डालीगंज का सफर सिर्फ 5 से 7 मिनट में पूरा होगा। रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोग जाम से मुक्त होंगे। समता मूलक से निशातगंज तक काम पूरा। चौराहे की रीडिजाइनिंग लगभग खत्म हो चुकी है। बीरबल साहनी मार्ग से हनुमान सेतु तक सड़क चौड़ी और फ्लाईओवर तैयार है। हनुमान सेतु से डालीगंज तक भी फ्लाईओवर बन चुका है। ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे फेज पर आवागमन शुरू हो जाएगा। वैसे तो लखनऊ को तमाम रिंग रोड और शहीद पथ, किसान पथ मिले हुए हैं, लेकिन अब उसमें एक नया पंख लग रहा है। लखनऊ को ग्रीन कॉरिडोर मिलने जा रहा है। समता मूलक चौराहे से निशातगंज होते हुए डालीगंज पुल तक का ये ग्रीन कॉरिडोर बनकर तैयार है। 22 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो लखनऊ के सांसद भी हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों लोगों की मौजूदगी में इसका शिलान्यास किया जाएगा और आम जनता के लिए इसे खोला जाएगा। एक तरह से लखनऊ के जाम से मुक्ति तो मिलेगी ही यहाँ की जनता को। ये ग्रीन कॉरिडोर आवागमन के मार्ग को भी सुगम करेगा। ये लखनऊ वासियों को महत्वपूर्ण सौगात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 फरवरी को देने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि जो ग्रीन कॉरिडोर का तीसरा फेज होगा उसका उद्घाटन कब तक होता है, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर के रूप में लखनऊ को पूरा कनेक्ट करके एक एक्सप्रेसवे से दूसरे एक्सप्रेसवे से जोड़ने और प्रदेश के यातायात को सुगम करने के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण सौगात मानी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ। ग्रीन कॉरिडोर में क्या खास? सड़क के दोनों ओर ग्रीन बेल्ट, सड़क किनारे वॉकवे और साइकिल ट्रैक की व्यवस्था, कॉरिडोर के आसपास पार्क, मनोरंजन क्षेत्र होंगे विकसित। हर चौराहे और पुल पर 8 लाइटें, जल निकासी के लिए मजबूत ड्रेनेज सिस्टम। गोमती नगर से डालीगंज तक 5 से 7 मिनट में सफर। ये प्रोजेक्ट लखनऊ के विकास की दिशा में बड़ा कदम है। पहले फेज 1.5 साल से चालू है। हालांकि इसका औपचारिक लोकार्पण नहीं हुआ था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहले और दूसरे दोनों फेज का लोकार्पण करेंगे। अब दोनों फेज से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत होगी। निवासी उत्साहित हैं कि जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले इसको लेकर किस डेवलपमेंट को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, सबसे पहले इसको लेकर जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि जिस तरह से समता मूलक चौराहे से शुरू होकर निशातगंज होते हुए डालीगंज तक ये फेज 2 का ग्रीन कॉरिडोर पहुंच रहा है,
लखनऊ में जो जाम की स्थिति बनी रहती थी, इससे तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही साथ जिस तरह के वृक्षारोपण सड़कों के किनारे किए गए हैं, गोमती रिवर फ्रंट को छूती हुई जिस तरह से एक ग्रीन कॉरिडोर सड़क जा रही है, हरियाली का जिस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया गया है, एक एक्सप्रेसवे से दूसरे एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए जिस तरह से ये लिंक कॉरिडोर बनाया गया है, तो कहा जा सकता है कि उत्तर लखनऊ के साथ साथ समूचे उत्तर प्रदेश के लिए एक एक्सप्रेसवे से दूसरे एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए और शहर की जो जाम की स्थिति होती है उससे छुटकारा पाने के लिए आम नागरिकों के लिए लखनऊ के लिए एक बहुत बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा दिया गया है। 22 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो लखनऊ के लोकप्रिय सांसद भी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, मेयर लखनऊ की सुषमा खरकवाल की उपस्थिति में ये सौगात लखनऊ वासियों को दी जाएगी रक्षा मंत्री के हाथों। एक तरह से कहा जा सकता है कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में लगातार हो रहे कार्य प्रगति का एक अनूठा उदाहरण ये ग्रीन कॉरिडोर के रूप में भी लखनऊ में देखने को मिलेगा, जो आम नागरिकों के लिए 22 फरवरी को खोल दिया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर सड़कों का भी निर्माण हुआ है राघवेंद्र, और फ्लाईओवर भी बनाए जा रहे हैं। तो इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जाम से तो मुक्ति मिलेगी ही, लेकिन अगर बात कर ले दूसरी तरफ, तो क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी प्रदेश का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ऐसे में अगर प्रदेश की बात कर ले तो आर्थिकी तौर पर किस तरीके से इसे मजबूती मिलेगी? बिल्कुल, सड़क मार्ग वो मार्ग होता है, किसी भी राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका सड़क निर्माण का होता है, क्योंकि सड़क का अगर जाल बिछाया जाएगा, एक जगह से उत्पादन करके दूसरे शहरों में माल को भेजना आसान होगा। जैसे कोई सब्जी की खेती लखनऊ के निकटवर्ती जनपदों में, बाराबंकी में, अयोध्या में, रायबरेली में, हरदोई में, उन्नाव में या अन्य विभिन्न जनपदों में करना चाहता है, वो अपने उस साग सब्जियों को, फूलों की खेती को अगर लखनऊ के मार्केट में उतारना चाहता है या लखनऊ शहर में इस तरह की खेती, एग्रीकल्चर या फ्लावर्स की खेती करता है और उसे इस माल को दिल्ली के बाजार में उतारना है, दिल्ली एनसीआर के गौतम बुद्ध नगर में उतारना हो, तो इस तरह के जो कॉरिडोर होते हैं, ग्रीन कॉरिडोर की सड़कें होती हैं, जो लिंक एक्सप्रेसवे का काम करती हैं, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को भी जोड़ेगा, गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। इतना ही नहीं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में जो लखनऊ से गोरखपुर जाने वाली सड़क है उस मार्ग को जोड़ेगा। तो कहा जा सकता है इस सड़क मार्ग के माध्यम से ही जाम से तो मुक्ति ही मिलती ही है, इसके साथ साथ व्यापार के जो सुगम अवसर हैं वो उपलब्ध होते हैं। तो एक तरह से प्रदेश का जो राजस्व होता है उसकी भी बढ़ोतरी होती है और किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, आम जनता के लिए भी एक अच्छा मार्ग बनता है। और वही कारण है कि उत्तर प्रदेश आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई है। लखनऊ समेत प्रदेश के जितने भी जनपद हैं वहाँ भी तमाम लिंक एक्सप्रेसवे और सड़क निर्माण का काम किया गया और उसी कड़ी में ये जो ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण है बनाया गया है, जो 22 फरवरी को जनता के लिए समर्पित होगा। बिल्कुल, और राघवेंद्र, ग्रीन कॉरिडोर इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो सड़कों और फ्लाईओवर का जाल बिछने जा रहा है, 7 मिनट में सफर को इतना आसान बनाया जाएगा। इसके चारों तरफ कहीं ना कहीं पौधारोपण किया जाना है, तभी इसको ग्रीन बेल्ट भी बनाया जाएगा। क्या इसको लेकर स्थानों को चिन्हित किया गया है? बिल्कुल, ग्रीन कॉरिडोर की संकल्पना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी और इस रास्ते में पड़ने वाले जब पहला फेज शुरू हुआ था ग्रीन कॉरिडोर का, तो तमाम ऐसे अवैध अपार्टमेंट थे जो बिना ही परमिशन के बना लिए गए थे। उन अवैध अपार्टमेंट्स को बुलडोजर द्वारा जमींदोज करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किया गया। वहाँ पे तमाम वाटिका बनाई गई, हजारों लाखों की संख्या में वृक्षारोपण किए गए और ग्रीन कॉरिडोर की संकल्पना, जैसा कि आपने कहा, वृक्षारोपण से ही इसका आशय है, क्योंकि 60% लैंड को हरियाली में तब्दील किया गया है। तरह तरह के पेड़ पौधे वहाँ लगाए गए हैं, तमाम फूलों की खेती भी यहाँ देखने को मिली है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लखनऊ के पर्यावरण को भी सही रखने का काम इस ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से किया गया है और इसकी सुंदरता को बढ़ाने का भी काम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से किया गया है। और एक बेहतरीन संकल्पना भी है कि अगर इस तरह की सड़क बनती है तो उसके दोनों तरफ 60% का जो लैंड होगा वो ग्रीनरी से भरा होगा, हरियाली पेड़ पौधों से भरा होगा। उसकी संकल्पना को साकार करता हुआ ये ग्रीन कॉरिडोर दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र और माधुरी, देखिए कितनी अच्छी बात है, क्योंकि आमतौर पर
जब इस तरीके से सड़कों का निर्माण होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये ख्याल जरूर आता है कि इससे पर्यावरण को जो नुकसान होगा उसका क्या। लेकिन लखनऊ में जब इस विकास को अंजाम दिया जा रहा है तो इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि पर्यावरण को, इकोसिस्टम को किसी तरीके से छेड़ा ना जाए। इसमें ग्रीन हो या फिर यूं कहा जाए कि पर्यावरण संरक्षण हो, या फिर इसके अलावा जाम की समस्या खत्म करना हो, सफर को आसान बनाना हो, समय बचत हो, हर एक चीज का ख्याल इस कॉरिडोर के जरिए रखा गया है। लेकिन राघवेंद्र, यहां पर अगर गौर किया जाए तो जाहिर सी बात है कि इसका लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हुए नजर आएंगे। तो लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल माधुरी, जिस तरह से चर्चा हुई और एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने भी बयान जारी किया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब सुबह आएंगे तो वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक भव्य कार्यक्रम होगा, क्योंकि लखनऊ वो शहर है जहां पे शहीद पथ, किसान पथ और अन्य लिंक एक्सप्रेसवे यहाँ पे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, चूंकि प्रदेश की राजधानी है तो यहाँ से विभिन्न ऐसे एक्सप्रेसवे बने हैं जो सीधे दिल्ली को जोड़े, सीधे पटना को जोड़े, विभिन्न राज्यों की जो राजधानियां हैं उनको जोड़े। तो उस कड़ी में जो ये सौगात मिलने जा रही है उसको लेकर एलडीए की तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। आज भी जब नेटवर्क 10 की टीम धरातल पे पहुंची थी, ग्राउंड जीरो पे पहुंची थी, तो वहां पे जो एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला मार्ग है वहां पे अभी डामर बिछाकर काम किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तैयारियां जोरों शोरों पे हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए जा रहे हैं। और 22 फरवरी को जब इसका लोकार्पण होगा तो जरूर इस लखनऊ वासियों को ये जो सौगात मिलेगी ये बहुत बड़ी सौगात होगी, क्योंकि अभी पिछले महीने में लखनऊ वासियों को राष्ट्रप्रेरणा स्थल के रूप में एक बहुत बड़ा पार्क, जो वहाँ पे भी 60% ग्रीनरी के साथ 64 एकड़ में फैला हुआ एक ऐसा पार्क लखनऊ वासियों को मिला है जहाँ पे बड़े से बड़े उत्तर प्रदेश के सरकार के और अन्य लोगों के निजी सेक्टर के भी कार्यक्रम वहाँ हो सकते हैं। इसके अलावा टहलने के लिए वृद्धों की बात कर लें, नौजवानों की बात कर लें, बच्चों की कर लें, महिलाओं की कर लें, बिल्कुल राघवेंद्र, 22 फरवरी को इस ग्रीन कॉरिडोर की सौगात लखनऊ वासियों को मिलने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में ये सफर को और कितना आसान बनाता हुआ नजर आएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।